एपिसोड 4 नया सवेरा। प्रदर्शनी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। घर का माहौल किसी ठंडे युद्ध जैसा हो गया था। अजय और सासू माँ ने सुधा से बात करना बंद कर दिया था। सुधा सुबह उठती, घर का सारा काम निपटाती और फिर अपने कमरे में बंद होकर रात रात भर पेंटिंग्स तैयार करती। उसकी उंगलियों में दर्द था, पर मन में एक अजीब सा सुकून। रविवार की सुबह आई। सुधा ने सिल्क की एक साधारण सी साड़ी पहनी और अपनी पेंटिंग्स को सहेजने लगी। अजय अखबार पढ़ रहा था, पर उसकी नजरें बार बार सुधा की ओर जा रही थी। सुधा, अजय, आज दोपहर 3 बजे गैलरी में मेरी पेंटिंग्स का अनावरण है। क्या आप और राहुल आएंगे? अजय बिना देखे, मेरे पास बहुत काम है सुधा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वहां मेरी कोई जरूरत है। सुधा, जरूरत तो शायद नहीं है अजय, पर खुशी होती अगर आप होते। सुधा अकेले ही गैलरी के लिए निकल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गैलरी में चारों तरफ रोशनियां थी। बड़े बड़े लोग आए थे। सुधा की पेंटिंग्स को एक खास दीवार पर जगह मिली थी। उसकी मुख्य पेंटिंग, वही बंद खिड़की जिसके बाहर नीला आसमान था, सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। तभी गैलरी के मैनेजर उसके पास आए। मैनेजर, सुधा जी, मुबारक हो, आपकी 3 पेंटिंग्स अभी ही बिक गई हैं। लोग आपकी कला में छुपे उस दर्द और उम्मीद को महसूस कर पा रहे हैं। सुधा भावुक होकर, शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। शाम ढलने को थी। लोग आ रहे थे, तारीफें कर रहे थे, पर सुधा की नजरें बार बार गैलरी के मुख्य दरवाजे पर टिक जाती थी। उसे लग रहा था कि उसकी ये जीत तब तक अधूरी है जब तक उसके अपने उसे नहीं देख लेते। तभी भीड़ के बीच से उसे एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आता दिखा। वह राहुल था। उसके पीछे अजय खड़ा था, थोड़ा हिचकिचाता हुआ, और सासू माँ भी थी। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। राहुल दौड़कर सुधा से लिपट गया। राहुल, मम्मी, ये सब आपने बनाया है? ये तो बहुत सुंदर है। मेरे दोस्त कह रहे थे कि मेरी मम्मी एक बड़ी आर्टिस्ट है। सुधा राहुल को चूमते हुए, हाँ बेटा। सासू माँ आगे आई और उन्होंने सुधा की उस पेंटिंग को देखा जिसमें एक औरत चूल्हे के धुएं के बीच एक सितारा देख रही थी। सासू माँ की आंखों में नमी थी। सासू माँ, बहू, मुझे माफ कर देना। मैं भूल गई थी कि एक औरत घर बनाते बनाते खुद को कितना पीछे छोड़ देती है। मैंने भी अपनी जवानी में सितार बजाना छोड़ दिया था। आज तुम्हें देखकर मुझे लगा कि मैंने गलत किया। अजय अभी भी थोड़ा पीछे खड़ा था। वह उस दीवार के सामने गया जहां सुधा का पोर्टफोलियो लगा था। उसने देखा कि सुधा ने एक ऐसी पेंटिंग भी बनाई थी जिसमें वह सोफे पर बैठा थका हुआ है और सुधा उसे चाय दे रही है। पर उस पेंटिंग का नाम था मेरा अधूरा संसार। अजय को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वह सुधा के पास आया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अजय, सुधा, मैं यहाँ तुम्हारी पेंटिंग्स देखने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपनी उस पत्नी को देखने आया हूँ जिसे मैंने सालों से नजरअंदाज किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी खुशी समझ लिया था। सुधा, अजय, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस चाहती थी कि आप मुझे मेरे नाम से भी जाने। अजय, आज से तुम सिर्फ इस घर की जरूरत नहीं, इस घर का गर्व भी हो। कल हम साथ मिलकर तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्टूडियो सेट करेंगे। गैलरी की तालियों की गूंज में सुधा को लगा जैसे आज उसका नया जन्म हुआ है। वह अब सिर्फ एक बहू, पत्नी या माँ नहीं थी, वह सुधा थी, एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी अनकही शिकायत को रंगों की आवाज दे दी थी। जैसे ही वे सब घर लौटे, सुधा ने रसोई में कदम रखा, पर आज रसोई उसे जेल नहीं लग रही थी। आज उसने खिड़की खोली तो उसे सचमुच बाहर वही नीला आसमान दिखा जो उसने अपनी पेंटिंग में बनाया था। रात को डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने सिर्फ एक लकीर नहीं खींची, बल्कि अपना पूरा दस्तखत किया, कलाकार सुधा। क्या आपको लगता है कि एक औरत को शादी के बाद अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए, या परिवार की शांति के लिए उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है? और अब बारी है हमारी इस छोटी सी फैमिली के उन सदस्यों की जो मेरी हर कहानी को अपनी दुआओं से सींचते हैं। मीरा सिन्हा जी, मधु बोहरा जी, अमरजीत कौर जी, अनीता जी और अलका जी, आप सबने ये कहानी ना सिर्फ सुनी बल्कि इसे महसूस भी किया। आप सबका साथ पाकर मेरा हौसला और बढ़ जाता है। हमारे इस छोटे से परिवार का सदस्य बनने के लिए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।